ये श्लोक भी मुझे बहुत ही प्रिय है, अध्याय 8 का 6वां श्लोक। और इसके साथ ही बड़ा अन्याय किया गया है कि यम यम वा अपस्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम। तो इसका लोगों ने अर्थ लगाया कि अंत समय पर आप जो चीज स्मरण करते हैं आप उसके अनुरूप ही भावित हो जाते हैं। तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, अब उससे भावित रहते हैं। और इसी श्लोक कारण से बड़े सारे लोगों ने अपने बेटों नाम रखा था शंकर, राम, किशन, नारायण, माधव। और अंत समय सोचते थे हम अपने बेटे को बुलाएंगे, माधव आना, और संजय माधव आ जाएंगे। अब ये नहीं सोचते हैं कि जो ईश्वर है जिसकी असीम सत्ता है, क्या उसको ये नहीं मालूम कि तुम इस समय पर अपने मन से किसको बुला रहे हो, उस माधव को या इस माधव को। तुमने ये नारायण का नाम बुलाया, ये उस नारायण का। अगर तुम्हारे अंतिम समय पर केवल शंकर कहने से भगवान शंकर आ गए तो क्या उनको तुम्हारी मनोभावना विदित नहीं है? और विदित नहीं तो ईश्वर ही कैसा जो इसमें भेद न कर सके कि तुम्हारे अंतर्मन में और बहिर्मन में क्या चल रहा है। ईश्वर आपके अंतर्मन बहिर्मन दोनों को जानता है और जानकर ही वो आपके कर्मों के बारे में प्रकृति को गाइड करता है। तो ये भी एक गलत भावना कि ईश्वर दंड देता है। ईश्वर ना आपको पुरस्कार देता है ना दंड देता है, वो केवल प्रकृति के माध्यम से देखता है क्या हो रहा है। ही इज वर्किंग लाइक द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। और ये मदर नेचर प्रकृति जो है ये लाइक एमडी डिसीजन लेती है और वो शांत भाव देखता रहता हो क्या रहा है। प्रकृति काम करती रहती है और जैसा जैसा आप काम कर रहे होते हैं उसके अनुसार आपको पुरस्कृत करती है, दंडित करती है, तो वो देखता रहता है शांत मन से। तो ये जो भावना मन में बना ली है, अभी उस श्लोक को दिखाऊंगा आपको। आशीष रेडी रखिएगा उसको भी इसके बाद में। तो इसको ये एक गलत फहमी लोगों हो गई कि जिस प्रकार का चिंतन हमने अंत समय में किया उसके अनुरूप ही हमें इसका फल मिल जाएगा। जबकि यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार का आप भाव स्मरण करते थे अंतिम समय तक, टिल देयर लास्ट ब्रेथ, एट द एंड जब लीव करें बॉडी को, तब तक जो भी आप सोचते रहे, इसका निर्माण करते, जो भी आपके में भाव छाए रहे हैं उसके अनुरूप ही आपको भावना से भावित होंगे और अगला जन्म मिलेगा। तो इसलिए अगर किसी के मन में ये धारणा होगी हम पूरे जन्म अकर्म करते रहेंगे और अंत समय केवल एक कर्म कर दिया कि ईश्वर को याद कर लिया और हमारे सब अकर्म नष्ट हो गए, तो ये एक भ्रांति होगी। हमको ये समझना होगा कि पूरे जन्म के संचित कर्म, उससे पिछले जन्म संचित और उससे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का जो एक पोटली है, ये सब मिला करके निर्णय होगा कि अगला जन्म हमारा कहाँ होगा, कैसा होगा। इस हेतु अत्यंत आवश्यक है कि हम इस विधा को समझ लें कि हमारा अनुरक्त ग्रह कौन है, कैसे है और कैसे काम करेगा। ये भी एक अद्भुत श्लोक है कि प्रायः माना जाता है कि जब मनुष्य जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया है कि अगर केवल आत्मा जा रही होती तो हमारा पिछले जन्म से कोई संबंध नहीं बनता। बोल के मवे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करशति, कि आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है मन और उसके हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय। और जब कभी भी हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा जहां जिस शरीर में जाती है उसी शरीर में मन और 5 ज्ञानेंद्रियां भी पहुंच जाती हैं और उनके माध्यम से सुख दुख कर्म अकर्म इनकी जो एक श्रृंखला चल रही थी वो चलती रहती है। तो 2 बातें आ गई। एक तो मन आपके साथ चल रहा है, दैट मीन्स कि मन के माध्यम चंद्रमा हमारा पिछले कई जन्मों से संबंध बना रहा है। कहा गया है मना संस्थानी,
मन को मिलाकर 6 इंद्रियां यानी कि मन प्लस 5 ज्ञान इंद्रिय ये साथ चल रही है, यानी चंद्रमा ज्ञान इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और उनके माध्यम से पिछले जन्म से स्पष्ट संबंध बना रहा है। अन्यथा प्रश्न उठता है कि अगर केवल आत्मा रही थी, आत्मा निर्विकार है, निर्दोष है, न कोई पाप है न कोई पुण्य है, न कर्म है न अकर्म है, फिर कोई सुख दुख भी क्यों होगा? परंतु ये मन एक माध्यम बन गया है और इसीलिए कहा गया पिछले इस यजुर्वेद के मंत्र में कि इस मन के माध्यम से ही तुम पिछले जन्मों को जान सकोगे। तो कारण यही है कि मन साथ साथ चल रहा है, अर्थात चंद्रमा मन के माध्यम से पिछले जन्मों से हमको जोड़ रहा है। तो जैसे ही आप चंद्रमा को जानते हैं वैसे ही पिछले जन्मों बारे में आप जानते हैं। यत्ते भूतम च भव्यम चा मनोजगाम दूरकम तत्यावर्त्यामश ईशाय जीव से। हे जीव, इसके माध्यम से प्रसन्न हो जा। प्रसन्न कैसे होगा? प्रसन्न होगा ही तब जब अपने अकर्मों को जान करके उनसे दूर होने का प्रयास करेगा, कर्मों के माध्यम से अकर्मों को समाप्त करने का प्रयास करेगा। बड़ा सुंदर श्लोक है मानसागरी का कि ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जनपत्री प्रकटीम दते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। यानी इस प्रकार से घने अंधकार में दीप जलाने से पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार से जो छठे दिन ब्रह्मा जी ने जो आपके ललाट में लिख दिया गया है वो पूरी पूरी कुंडली को प्रकाशित कर देता है। अब छठा दिन का क्या होगा कि आपके जन्म नक्षत्र से जो छठा नक्षत्र आएगा उससे जुड़ा हुआ जो ग्रह है वो दीप का काम करेगा। यानी जैसे कि भगवान कृष्ण का उदाहरण लेते हैं, उनका जन्म नक्षत्र रोहिणी। अब रोहिणी का स्वामी हो गया चंद्रमा। अब चंद्रमा जोड़ना शुरू करते हैं तो चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और आ गया छठा बुध। तो ये बुध जो है इनको पिछले जन्म से जोड़ रहा है और इसीलिए इसको नाम दिया गया अनुरक्त ग्रह। ये पिछले जन्म की जो अनुरक्ति और आसक्ति के बीच का संगम था उसको दिखा रहा है। पिछले कार्य क्षेत्र में जो जैसी आसक्ति और अनुरक्ति थी उसको दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर में भगवान के हर्ष को भी लेंगे। इसी बात को एक कोलोकियल दुआ उसमें भी कहा गया है, विधना ने जो लिख दिया छठी रात को अंक, राई घटे न पल बढ़े रहो मनुष्य निशंक। यानी विधाता ने जो छठी को लिख दिया गया। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में बड़ा सा एक होता है, आपका एक फेस्टिविटी होती है छठे दिन की, छठी बोलते हैं उसको, फंक्शन होता है बड़ा सा कि आज के दिन जो नक्षत्र आ रहा है वो नक्षत्र छठा नक्षत्र ये बताएगा कि बालक को किन किन कर्मों से किन किन परिस्थितियों से गुजरना ही होगा और उनके माध्यम से ही उसका पवित्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे मोक्ष का प्लेनेट है केतु और ये केतु सदैव बना रहेगा राहु से, उससे अलग हो नहीं सकता। राहु केतु एक एक्सिस में रहेंगे। तो ये केतु रुका हुआ बना हुआ है राहु से। तो जब भी कोई केतु नक्षत्र बच्चा जन्म लेता है तो इसका तात्पर्य हुआ वो बना हुआ था, उसकी आसक्ति का कारण था राहु। अर्थात अगर राहु की माया में जीव न पड़े तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, लेकिन राहु की माया जब तक रहेगी केतु उससे बंधा रहेगा और ये काल पुरुष भी इसी प्रकार से भ्रमण करता रहेगा। जब भी किसी जातक का जन्म केतु नक्षत्र होगा इसका तात्पर्य वो उसका अंधक ग्रह है राहु, कि राहु के क्रियाकलापों के कारण ही वो बंधा रहा और वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया। अब राहु की माया क्यों होती है, कारण क्या है? तो जिस जातक ने राहु के जन्म नक्षत्र में जन्म लिया, अब देखना होगा कि माया में वो पड़ा क्यों। बड़ा स्पष्ट कारण है, अगर मन में किसी प्रकार की भोग की इच्छा न हो, जैसे कहा गया ना पर्याप्त काम, अगर हमने उसको जीत लिया है, इच्छा ही नहीं भोगों को भोगने की, तो राहु की माया काम नहीं करेगी। लेकिन राहु में आदमी काम माया फंसेगा इसलिए कि उसका मन अटका हुआ था संसार के भोगों में। तो आ गया शुक्र। अब उसी प्रकार देखते हैं, अगर किसी जातक का जन्म नक्षत्र शुक्र है यानी कि भरणी है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ है,
तो वो कहाँ अटका हुआ था, क्यों अटका हुआ था, किसने रोका था? इन भोगों में फंसने के लिए किसने उसको विवश किया? कहाँ पे उसकी गाड़ी अटकी हुई थी? देखिए आगे। इसलिए कि आध्यात्मिक ज्ञान उसको उपलब्ध नहीं था। अगर आध्यात्मिक ज्ञान की रुचि हो गई होती और जब चला गया होता तो कोई भी व्यक्ति भोग में फंसेगा नहीं। परंतु व्यक्ति को या तो योग्य गुरु नहीं मिलता, या योग्य गुरु ढूंढता रहता, उसको योग्य शिष्य नहीं मिलता, और ये परंपरा आगे बढ़ती नहीं। रामकृष्ण परमहंस ढूंढते कब कोई विवेकानंद आए, और विवेकानंद चलते रहते हैं कहीं कोई रामकृष्ण परमहंस मिल जाए और मुझे ज्ञान मिल जाए। लेकिन जब ये श्रृंखला टूट जाती है तो मन भटकता रहता है भोग में। तो जब भी किसी जातक का जन्म अगर भरनी में हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है, या पूर्वाषाढ़ में हुआ है, तो उसका अंधग्रह बृहस्पति होगा। अब जिसका जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है, दैट मीन्स पुनर्वसु में हुआ है, विशाखा में हुआ है, ये पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो ऐसा जातक ज्ञान के करीब पहुंच करके भी कहाँ अटक गया? उसने ज्ञान तो मिला, लेकिन केवल ज्ञान तोते वाला ज्ञान रहा, ज्ञान रटता तो रहा, आत्मसात नहीं किया, अपना दर्शन नहीं किया। अगर अपना दर्शन कर लिया होता, अपना ही साक्षात्कार कर लिया होता, ये सबसे बड़ी चीज यही कही है कि जिसने अपने को देख लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, सब कुछ जान गया वो। लेकिन अगर केवल हमने ज्ञान को रट लिया और रटते रहे, आत्मसात किया ही नहीं, अपना दर्शन नहीं किया, तो सब ज्ञान बेकार है। इसलिए गुरुजीएफ नाम के एक फिलासफर था, वो कहता था कि जो कुछ अब तक पढ़ के आए हो उसे भूल जाओ, तब मेरे पास बैठो, तब मैं आगे बताना शुरू करूंगा। और उसका कारण क्या था? जब गुरुजीएफ की दादी मर रही थी तो गुरुजीएफ ने कहा, दादी ये सबसे छोटा था बेचारा, कि बाकी तो बड़े बड़े हैं मेरे भाई, ये तो कुछ कर लेंगे, मैं कैसे संसार में जीऊंगा, मुझे भी बताओ। तो मरती दादी ने कहा, बेटा एक काम करना कि तुम कभी भी वो काम मत करना जो और लोग कर रहे हैं, अपना रास्ता खुद चुनना। दादी शायद उस देश काल पात्र में ये आज की भाषा नहीं जानती रही होगी, इसलिए उसने ऐसी बात कही। उसका तात्पर्य ये था कि केवल रटी रटाई बातों पे विश्वास मत करना, जिसको आत्मसात कर सको, जिसको मन से ग्रहण कर सको, जिसको स्वीकार कर सको, उस पर ही चलना। बाकी जब तक केवल रटी रटाई बातें हैं, उसका भरोसा ही मत करना। तो इसलिए अगर आपने बृहस्पति के जन्म नक्षत्र में जन्म लिया है, उससे एक बात पता लगती है कि आपने पिछले जन्म में बहुत कुछ लिया, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जाना। अगर जान लिया होता तो जो कहा जाता है कि रथस्थम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विदिते, जो कोई भी इस शरीर रूपी रथ में बैठे हुए वामन अर्थात अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, जो साक्षी भाव में आ जाता है, जो साक्षी हो जाता है प्रत्येक कार्य का, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन हम कर्ता बन जाते हैं, साक्षी बन नहीं पाते, और इसी कारण से साक्षी न होने से आप भटकते रहते हैं। तो हम पहुंच गए अंडर सूर्य पे। अब आपका जन्म अगर सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, दैट मीन्स कृतिका है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ है, ये नक्षत्र आपके हैं, तो इसके तात्पर्य है कि आप उसके करीब पहुंच गए, लेकिन विहित कर्म नहीं कर सके, कि विहित कर्म ही आपको आगे बढ़ाता है। भगवान ने गीता में बड़ी अच्छी बात कही है कि यज्ञ क्या होता है, ये आहुति डालने से यज्ञ नहीं होता है, विहित कर्म करने से ही यज्ञ होता है। तो जो विहित कर्म कर लेते हैं वो मुक्ति पाते हैं। तो अगर आपने आत्म तत्व के बारे में जान लिया परंतु उसके अनुरूप कर्म नहीं किए, तब भी बात अटक जाती है, तब भी कहीं के अटके रहते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, भगवान गीता में कहते हैं, पर्जन्याद अन्न संभवा, यानी ये शरीर बनता अन्न से और अन्न बनता है वर्षा से। यज्ञात भवत पर्जन्यो,
और यज्ञ ये अनाता वर्षा से, और वर्षा होती है यज्ञ से, और यज्ञ कर्म संभव, लेकिन यज्ञ होता है विहित कर्म करने से। तो अगर आपने आत्म तत्व के बारे में जान तो लिया, परंतु विहित कर्म नहीं किया, तब भी आप बंधन बंधे रहेंगे। तो आप आगे शनि तक को। अब शनि अर्थात पुष्य है, अनुराधा है, उत्तरा भाद्रपद है, इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है। तो ये दिखाता है कि आप कर्म करने की स्टेज पहुंच तो गए, लेकिन कर नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? क्यों? मने मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन आपको भटकाता रहा है। मन की भटकन के कारण सब कुछ आप पर उपलब्ध था, ज्ञान था, बोध हो गया, कर्म करने का अवसर मिल गया, परंतु आप कर्म कर नहीं सके। अब आते हैं चंद्रमा पे। अब चंद्रमा अगर आपका जन्म नक्षत्र के ग्रह से जुड़ा हुआ है, अर्थात रोहिणी हस्त या श्रवण आपके नक्षत्र हैं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सब कुछ था, लेकिन कहां पर विवेक का कैसे प्रयोग किया जाए ये आप नहीं कर सके। अगर विवेक से चले होते, मन की नहीं मानी होती, तो इस परिस्थिति में फंसते नहीं आप। ये फंसे हुए हैं। तो इसलिए चंद्रमा से आप पहुंच गए बुध के ऊपर। बुध, अब अगर आपका जन्म हुआ है बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती में, तो ये बता रहा है कि विवेक तो था, सामर्थ्य थी, परंतु समय आने पर एक बौद्धिक स्तर पर सोचते रहे, भौतिक स्तर पर कार्य को किया नहीं। तो आप आगे मंगल तक को। अब यदि आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, चित्रा है, अमता धनिष्ठा है, इसका सही नाम सर्विष्ठा है, अब आप धनिष्ठा कहते हैं, तो ये दिखा रहा है सब कुछ था, लेकिन कहीं न कहीं पर मोक्ष की कामना उतनी प्रबल नहीं थी, अन्यथा आप वहां पहुंच गए होते। तो जब मंगल जन्म नक्षत्र है, लेकिन ये एक विराट संभावना दिखाता है, तो जिनका भी जन्म नक्षत्र मंगल है, उनके सामने एक विराट संभावना है कि वो मोक्ष को पा सकते हैं, करीब पहुंच गए हैं। 90-92 डिग्री पानी गर्म हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, थोड़ी देर में ये 100 डिग्री पहुंचेगा और पानी बॉयल होने लगेगा। तो मंगल जब जन्म नक्षत्र होता है, तो आपका अंडत्र बन गया केतु। तो ये जहां चले हैं वापस वहीं पर आ गए। ये भगवान कृष्ण की कुंडली है, और जिसमें लग्न में चंद्रमा है,